अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन। हमारा कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी हो गया है, हमारा निश भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम टाइम जो है वो ये है कि हम अपनी ब्लॉग पोस्ट जो है वो लिखें। तो ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए कीवर्ड एंड निश सिलेक्शन के बाद जो फर्स्ट हमारे पास चीज़ होती है वो होता है टाइटल क्रिएशन, कि हम जो है फुल एसईओ वाला टाइटल जो है वो कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो फुल एसईओ वाला टाइटल जो है और एक कैची टाइटल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि हमने जो कीवर्ड रिसर्च की है, ठीक है, जो कीवर्ड फाइंड आउट किया है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, यानी कि उसके ऊपर टॉप रैंकिंग की वेबसाइट्स कौन सी हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे जो है मैंने एक कीवर्ड फाइंड किया है ब्लॉगिंग। ठीक है, मुझे कीवर्ड अच्छा लगा है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग जो है ये एक कीवर्ड है, अब हमने इसे लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना है, प्लस इससे टाइटल जनरेट करना है। ना व्हाट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड? लॉन्ग टेल कीवर्ड कि जब हम ब्लॉगिंग के स्टार्ट में और लास्ट में कुछ ना कुछ लगा देंगे तो वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड प्लस हमारा टाइटल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई गाइड दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है उसका टाइटल जो है वो या तो हाउ टू से स्टार्ट होगा, या व्हाट से स्टार्ट होगा, या वाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ वाई, इसके स्टार्ट में अगर मैं लगाती हूँ वाई, तो why blogging is so popular, why blogging nowadays trending to the students, why blogging is important for students, why blogging is popular। ठीक है, मुझे इसमें से कोई नहीं ठीक लगा, मैंने हाउ लगा दिया। हाउ ब्लॉगिंग मेक्स मनी, हाउ ब्लॉगिंग वर्क्स, हाउ ब्लॉगिंग टेक्स, हाउ ब्लॉगिंग इज डन। अब इसमें से मुझे जो अच्छा कैची लगा है ना वो लगा है हाउ ब्लॉगिंग मेक्स मनी। ठीक है, अब मुझे ये वाला अच्छा लग गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये मैंने एक गूगल की सजेशन से अपना एक जनरल जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड प्लस टाइटल जनरेट कर लिया। अब ये हमारा एक सिंपल टाइटल जनरेट हो गया है जनरल, जो कि हमें गूगल ने सजेस्ट किया है। ठीक है, अब हमने इसको एसईओ फ्रेंडली किस तरह से बनाना है। ठीक है, एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेनली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रैंकिंग वेबसाइट्स हैं वो कौन सी है। जैसे कि अब स्टार्ट पे हमारे पास आ रही है एडोब, इसने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली जो है वो आ रही है, उसमें उसने लिखा हुआ है हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग। इसके बाद फाइवर वालों ने लिखा हुआ है, विक्स वालों ने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद रिलायबल सॉफ्ट वालों ने लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब ने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने पास एक नोट पैड जो है वो ओपन कर लेना है। सिंपली हमने नोट पैड जब ओपन करना है तो हमने इसके ऊपर वो सारी चीजें जो है, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मेक मनी, ये हमारे पास फर्स्ट रैंकिंग वेबसाइट है, हमने इसके टाइटल को कर लेना है कॉपी और इसके ऊपर आके कर लेना है पेस्ट। ठीक हो गया। अब हमने अगली पे जाना है और अगली पे जाने के बाद उसका भी जो टाइटल है वो हमने क्या कर लेना है, कॉपी। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वाला है जो गूगल का ही पावर्ड करता है, उसको हमने कर लिया है कॉपी। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो है वो फाइवर वालों ने लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास अगले वाला है जो विक्स वालों ने लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब ये सारे जो है ये रैंक कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों रैंक कर रहे हैं ये अब हमने देखना है। ठीक है, अब इन सब ने जो जो टाइटल लिखे होंगे हमने भी वही टाइटल सेम उठाने हैं और लिखने हैं। ठीक है, अब ये 5 जो हैं ये इन्होंने लिखे हुए हैं, ये 5 रैंकिंग वेबसाइट्स हैं, ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। हमने इन सब के टाइटल्स को मिला के अपना एक टाइटल जनरेट कर लेना है जो कि फुल एसईओ फ्रेंडली होगा। गूगल ने इन 5 वेबसाइट्स को रैंक किया है, तो ये कुछ ना कुछ टाइटल पे बेस कर रहा होता है, कुछ ना कुछ कंटेंट पे बेस कर रहा होता है। तो हमने इससे एक टाइटल निकालना है अपना। तो हमने अपने इससे एक टाइटल जो निकाला है, सबसे पहले तो देखें इनमें जो कॉमन चीज आ रही है ना, हाउ टू आ रही है। ठीक है, हाउ टू कॉमन चीज आ रही है, तो हम अपने भी टाइटल के स्टार्ट में लिख लेते हैं हाउ टू। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू मेक मनी बाय ब्लॉगिंग, हाउ कैन यू मेक मनी बाय ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक मनी बाय ब्लॉगिंग।
अगर हम लिखते हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मेक मनी, ठीक है। अब ये देखिए, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मेक मनी इन 10 सिंपल स्टेप्स, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मेक मनी 2023, हाउ टू मेक मनी बाय ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक मनी बाय ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग 2023। अब इन सब से मिलकर हमने एक अपना टाइटल जो है वो जनरेट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा एक टाइटल जनरेट हो गया है। अब हमारा टाइटल की जो हमारे पास होती हैं कुछ कंडीशंस वो ये होती हैं, इसमें कम से कम वर्ड्स जो हैं वो 4 से 5 हों, और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप 8 9 या 10 वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो जनरेट कर लिया। अब देखिए हमारा जो टाइटल है एक लाइन का, वो ऊपर वाली 5 लाइंस का जनरल टाइटल है, ठीक है। तो ये हमने अपना एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल जो है वो जनरेट कर लिया है। अब इस टाइटल के ऊपर हम इन 5 वेबसाइट्स में से जो है वो 5 वेबसाइट्स के टाइटल में से हमने अपना एक जनरल टाइटल जो है जनरेट कर लिया है। ये तरीका बेसिकली होता है एक टाइटल जनरेट करने का, फुल एसईओ, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमने जो सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन फाइंड करना होता है वो पूरे टाइटल का फाइंड करना होता है, या जस्ट जैसे कि हमारी ब्लॉग, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने ब्लॉगिंग का जो कीवर्ड है उसके ऊपर सर्च की हुई है, तो हम हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है, ए आ खत्म कर दें जिसमें से, तो हम मेक मनी इन 2023 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमारे पास माइंड में ये आता है कि क्या हमने एक कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम एटीसी चेक करना होता है या फुल टाइटल का। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस होती हैं। अगर तो हम अकेले कीवर्ड के ऊपर मतलब इतना खपना नहीं चाह रहे, तो हम एक कीवर्ड के ऊपर जो है वो अपना इसके ऊपर सर्च किया और हमने टाइटल जो है वो वैसे जनरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रैंकिंग वेबसाइट्स, ठीक है। ये भी एक बेस्ट मेथड होता है। लेकिन अगर आप ऐसे कर लें कि आप इस पूरे टाइटल का भी आप एक दफा सर्च इंजन जो है वो निकाल के देख लें, अगर नहीं आ रहा तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं 5 से दोबारा से कोई एक जनरेट कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसकी अगर हमारे 90% चांसेस होते हैं रैंक करने के इस टाइटल से, तो आफ्टर चेकिंग कंपटीशन एंड कीवर्ड आफ्टर चेकिंग कंपटीशन एंड सर्च वॉल्यूम ऑफ होल टाइटल, हमारे जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो 100% तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर कहीं पे कोई भी चांस नहीं रह जाता कि शायद हम रैंक ना करें, शायद हमारे पास ट्रैफिक जो है वो ना आए, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो बेस्ट है कि आप जो है वो पूरे टाइटल को एक दफा सर्च करें, इसका सर्च वॉल्यूम चेक करें, इसका कंपटीशन चेक करें। लेकिन अगर नहीं तो आप एक कीवर्ड के ऊपर भी पूरा टाइटल बेस करवा सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है वो एक हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है ये पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड की सर्चेस अक्सर लोग नहीं करते, जस्ट एक शॉर्ट कीवर्ड जो हमारा होता है उसी पे हमारा पूरा टाइटल जो है बेस कर रहा होता है। ये एक शॉर्ट गाइड थी और कंप्लीट गाइड थी अबाउट टाइटल क्रिएशन, किस तरह से हम एसईओ फ्रेंडली टाइटल जो है जनरेट कर सकते हैं, और किस तरह से विद इन सिंपल स्टेप्स हम जो है वो अपने एक अच्छे वाला टाइटल जो है जनरेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई आपको मसला हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।